हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मधुसा एकेडमी में। आज हम प्रस्तुत करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हमने टॉप 10 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आपको टॉप 10 क्वेश्चंस सीखने हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए प्रस्तुत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक, पुर्तगालियों का भारत आगमन कैसे हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन कैसे हुआ। ये पहला क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन कैसे हुआ। ये हर एग्जाम में आता है कि इसको सीरियल वाइज में कन्वर्ट करो। तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली पहले आए थे, डच आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे एंड फ्रांसीसी आए थे। लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, पुर्तगाली कहा जाता है, पुर्तगाली पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे भारत से। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सीरियल वाइज तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2, भारत का पता लगाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन आता है वैसे कि जो भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी उसका नाम बताना है, तो वास्को डी गामा नाम है। ठीक है, वास्को डी गामा ने ही समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, और समुद्र के मार्ग से ही, यूरोप से समुद्र के मार्ग से ही वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में, 1498 में आया था। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, वास्को डी गामा का स्वागत भारत के किस राजा के राज्य में हुआ। ठीक है, किस राजा ने किया था और किस राज्य पे पहले आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब आया था तो वो सबसे पहले भारत के कालीकट पहुंचा। भारत के कालीकट पहुंचा जहां का शासक जैमोरिन था। जैमोरिन ने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। बस इतना याद रखना है कि किस राज्य में आया था, किस राजा ने उसका स्वागत किया था। कालीकट में पहले पहुंचा था और कालीकट का राजा कौन था? जैमोरिन था, और जैमोरिन ने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यवसायिक कोठी की स्थापना की। बताया जाता है कि क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी प्रथम जो उनकी व्यवसायिक कोठी थी उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, इसकी प्रथम कोठी जो हुई थी, फैक्ट्री कहाँ बनाई गई थी, पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, फैक्ट्री जिसे बोलते हैं। अब पहले ज़माने में कोठी बोली जाती थी लेकिन आज के ज़माने में इसको फैक्ट्री बोली थी। फैक्ट्री की स्थापना की सन में बता दे रही हूँ, 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन 5, भारत किस प्रथम पुर्तगाली वायसराय ने नीली जल क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, भारत के प्रथम पुर्तगाली, मतलब प्रथम पुर्तगाली कौन था जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। ठीक है, ब्लू वाटर की पॉलिसी की शुरुआत किसने की थी, वो कौन सा पुर्तगाली था। क्वेश्चन ऐसे आता है। तो इसकी शुरुआत फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने की थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा डी। ये कहा जाता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था जिसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। ये 1505 से लेकर 1509 तक था। ठीक है, ये भारत में कब से कब तक था? 1505 से लेकर 1509 तक था। इसी ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। इतना याद रखना है। क्वेश्चन सेकंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, 1530 में किस पुर्तगाली वायसराय ने मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। उस पुर्तगाली वायसराय का नाम पूछ रहा है, नीनो दा कुन्हा। इसका आंसर क्या होगा? नीनो दा कुन्हा। 1530 में इस पुर्तगाली ने कोचीन से गोवा को मुख्यालय बना दिया फैक्ट्रियों के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, 1509 में वायसराय बने अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे क्वेश्चन आ सकता है किस सन में ये संस्थापक बने थे? 1509 में, 1509 में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, अल्बुकर्क कब बाजीपुर के यूसुफ आदिल शाह से कौन सा राज्य छीन लिया जो भारत में पुर्तगाली व्यापारी केंद्र की राजधानी बनी। तो अल्बुकर्क ने सन बताना है कि किस सन में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह, मतलब उस बीजापुर के कौन से शासक थे, यूसुफ आदिल शाह ने राज्य छीन लिया। कौन सा राज्य छीना है प्लस कब छीना है, और पुर्तगाली व्यापारी केंद्र की राजधानी भी उसी को राज्य को बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है 1510। ठीक है, 1510 में गोवा को यूसुफ आदिल शाह ने राज्य को छीन लिया था, गोवा राज्य को छीन लिया था। ठीक है, और इसको पुर्तगाली व्यापारी केंद्र की राजधानी भी बना लिया था। वैसे कहा जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, जो कि कालांतर में भारत में पुर्तगाली व्यापारी केंद्रों की राजधानी मतलब मुख्यालय बना। लेकिन 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 में होरमुज पर भी अधिकार कर लिया था, जो उसका एरिया था। ठीक है, इन दोनों एरिया को भी उसने अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है,
ये हुआ क्या, क्वेश्चन ये हुआ कि प्रारंभ में अल्बुकर्क ने कोचीन को मुख्यालय बनाया था, लेकिन 1530 में नीनो द कुन्हा ने नामक पुर्तगाली ने कोचीन से गोवा को स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, इतना याद रखना है कि पहले अल्बुकर्क ने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया था, लेकिन नीनो द कुन्हा जो पुर्तगाली वायसराय था उसने 1530 में कोचीन से गोवा में मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया 1510 में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारत में गोवा, दमन और दीव 1961 तक किस यूरोपीय कंपनी के अधिकार में रहे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत में जो गोवा है, दमन है, दीव है, ठीक है, ये राज्य जो हैं 1961 तक, ठीक, किस यूरोपीय कंपनी के अधिकार में रहे। क्वेश्चन आ सकता है कि पूछने के लिए किसके अधिकार में ये तीनों राज्य रहे। पुर्तगाली, आंसर होगा पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली के ही राज्य में, पुर्तगाली के शासनकाल में ही गोवा, दमन और दीव 1961 तक यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली के अधिकार में रहे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10, भारत में किस कंपनी ने तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। ये IAS, PCS, UPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसकी शुरुआत पुर्तगाली शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ये टॉप 10 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पुर्तगाली आए थे भारत में, उनकी कंपनियों से रिलेटेड ये टॉप 10 क्वेश्चन बनाए हैं, जिन्हें आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमने आज पुर्तगाली भारत में आगमन कैसे किए थे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में डच भारत में कौन कौन सी कंपनियां स्थापित की थी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो मधुसा एकेडमी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल।